और दलाल के माध्यम से इस योजना को पर तमाम गरीबों के उन परिवारों को नहीं चुना जाता है जो इसके लिए सार्थक होता। जैसे अगर आप सहाफ़ी महोदय, आप पंचायत में थोड़ा सा घूमकर ऐसे ऐसे घर को देखेंगे कि पन्नी चढ़ा हुआ है, फूस भी नहीं है और वैसी अवस्था में है। उसका सीधा प्रमाण 6 नंबर वार्ड में आप चले जाइए, अब्दुल हलीम के घर के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, उसके पीछे एक गरीब का आशियाना है। आप चले जाइए तो देखिएगा कि जो क्वारी का सत्ता जो 20 साल से इस पंचायत में हुक्मरानी कर रहा है, वही इस पंचायत के 22 साल पूर्व मुखिया और 10 साल पूर्व मुखिया का वैकल्पिक व्यवस्था, टोटल 52 साल का सत्ता में आज भी उस गरीब का तकदीर नहीं बदला है। और संपूर्णता में गरीब का आज भी आवास के मामला में तकदीर नहीं बदला है। 640 जो अभी इंदिरा आवास की सूची बनी है, उसमें चयनित करके 640 जो इंदिरा आवास अभी क्वारी पंचायत में जो चिट्ठी घूम रही है, उसमें जिन गरीबों ने, जिन यहाँ के लाभुकों ने मुखिया जी को 20,000 रुपया नहीं पहुँचाया, 25,000 रुपया नहीं पहुँचाया, 45,000 रुपया नहीं पहुँचाया, उन गरीबों के नामों के नज़दीक 4 व्हीलर 2-3, मोटरसाइकिल 2-4 और 5 एकड़ और 3 एकड़ जमीन दर्शाया गया है, जो इस बात का प्रमाण वो कागज ही है कि इंदिरा आवास में क्या धांधली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 640 प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, लोगों को लिस्ट पे नाम आया, तो कहीं ना कहीं इसमें जिन लोगों को मिला होगा तो सैकड़ों की तादाद होगी, और उसमें आप ये भी एक आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला है। क्या सही है ये? करोड़ों का नहीं, अगर उनके पूरे कार्यकाल में उठाकर देख लीजिए तो 2005 का अगर इंदिरा आवास का पूरा कार्यकाल का अगर चिट्ठी का वो पूरे आवास का अगर मूल्यांकन कर लिया जाए तो सिर्फ कागज पर है 140 इंदिरा आवास ऐसे लाभुक हैं जो आज शमशान और सिर्फ कागज पर ही रहे। मंडल साहब, बीडीओ साहब थे, वो भी दुनिया से जा चुके हैं। उनके कार्यकाल में मुखिया जी को सीधे नाजिर बाबू ने टोटल पैसा दे दिया और वो इंदिरा आवास क्वारी में नहीं बन सका। पुराने समय से ये जमींदार हैं और इनके जमींदारी धौंस में लोकतंत्र की हत्या हुई और इस पंचायत में संविधान की हत्या हुई। कोई व्यक्ति अपनी हक की बात नहीं रख पाता है, क्योंकि यहाँ संपूर्णता में सामंतवाद और साम्राज्यवाद का राज है। ये तभी राज बदलेगा जब यहाँ की जनता जागेगी और इस बात को सोचेगी कि हम जो 71% वोट अपना इधर उधर बांट कर देते हैं, एक जंग वोट एकत्रित करके, इकट्ठा करके हम अपने को वोट दें, अपने पावर को वोट दें, उस पावर को वोट दें जो पावर संपूर्णता में जनता के विकास के साथ जनता के विकास को अपनी एनर्जी समझता हो। वैसी ताकत को इस बार क्वारी की जनता 2021 में वोट देने का, अपने वोट से चोट देकर उस सरकार को निश्चित तौर से दफनाने का काम करेगी। ये शौचालय निर्माण पूरे भारतवर्ष में चला। ये शौचालय प्रोत्साहन राशि है जो वातावरण को दूषित करता था। व्यापकता में शौचालय नहीं था। सरकार ने प्रोत्साहन राशि देकर शौचालय बनाकर वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए योजना चलाया। लेकिन इस योजना में सत्ताधारी का भी फिर सीधे तौर से खेल है। वो महान लोग हैं, बड़े आदमी हैं, मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मामला ऐसा आता है जो दिल तो करता नहीं है लेकिन आत्मा से आवाज निकलती है कि उनके रिश्तेदार समधी हैं, उनके सारे पुत्र को मिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी पंचायत में है, जिनको शौचालय की प्रोत्साहन राशि मिली है। खुद सत्ताधारी के परिवार को प्रोत्साहन की राशि मिली है। और आज भी मैंने इसमें कई बार आंदोलन करके क्वारी पंचायत में पंचायत भवन पर अनशन चलाकर, लंबा समय अनशन चलाकर क्वारी की जनता को शौचालय राशि देने का काम किया। और उस शौचालय राशि में लगभग 60% जनता को शौचालय की राशि मिली और आज भी 40% जनता जो मुखिया जी को कमीशन नहीं दे सकी और थोड़ा विद्रोही तेवर में आ गई, तो आज भी 40% जनता को शौचालय का प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सका है। उसमें भी करोड़ों रुपए का यहाँ घोटाला हुआ है। हमारा आखिरी सवाल आपसे
कि मोहम्मदपुर कुआरी की जनता आपको अगर ये ताज देती है जीत का, आप किस तरीके से जो अधूरा विकास आपके रह गया है पंचायत में कैसे पूरा कीजिएगा? आपका पहला सवाल और ये आखिरी सवाल, दोनों सवाल मिलता जुलता है, क्योंकि आपने हमसे कहा कि क्वारी के जनता अगर आपको ये ताज दे देगी तो आप ताज को कैसे चलाएंगे। तो हम आपके पहले सवाल का जवाब आपको पहले बता देना चाहता हूं कि जो पूर्व में आपने सवाल किया है कि क्वारी की जनता, कुछ लोगों का कहना है, मुखिया सत्ताधारियों का, कि हमारे परिवार के विकास को, हमारे परिवार के सर्वांगीण विकास को देखकर हीरा जी जो विपक्ष में हमारे लीडर हैं उनके कार्यकर्ता को और उनको ईर्ष्या और जलन होता है, और भी जो विपक्ष में लोग मुखिया में खड़े होते हैं वो हमारे खिलाफ कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं। आप क्यों ऐसी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं? तो मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी हमारे संजीव सिंह एक हमारे भाई हैं, वो 5वां बार अभी मुखिया का चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। चौथे बार में वो जो 2016 में चुनाव हुआ था उसमें उनका 2nd स्थान था, मेरा 3rd स्थान था। त्रिकोणीय यहाँ लड़ाई हुई थी, तीनों आदमी एकदम निकटवर्तीय चुनाव हुआ था, एकदम लगीच से लोग हारे थे सत्ताधारी से। उस समय वोट के घपला का आरोप लगाकर संजीव सिंह जो हमारे छोटे भाई थे उन्होंने कोर्ट में, न्यायालय में केस करने का काम किया, लेकिन कौन सी परिस्थिति में न्यायालय से वो केस को वापस लिए, ये भी एक जांच का और जनता को समझने का सवाल बनता है। दूसरी तरफ 4 बार खड़ा होने के बाद जब वो हार गए तो सत्ताधारी से हाथ मिलाकर मनरेगा की योजना चलाए। बाबा दिमंगर नाथ के सामने बांध बांधने का 35 लाख का 14 लाख की योजनाओं का उन्होंने किया, जिससे उनसे 60 गौरव मिली भगत का मामला है, जिसके कारण ये सब क्रियाकलाप देखकर उनके वार्ड मेंबर जो 1 नंबर के हुआ करते थे उनके खिलाफ लड़ने का भी काम किया उसने। और कुल मिलाकर जो भी लोग, क्योंकि ये इतना धनवान और बलवान और पूर्व के जमींदार हैं और ये सत्ता में इतना ही ये बलवान और शक्तिशाली हैं कि तमाम जो विपक्ष के लोग खड़े होते हैं वो संपूर्णता में समझिए तो उन्हीं के चट्टा गट्टा और एक ही प्याले के वो निवाले होते हैं। इसलिए जनता इस बार निश्चित तौर से अपना जो 71% वोट 4 बार में बांट कर दिया है और वो 29 और 30 और 28% से 4 बार सत्ता में आए हैं। हमेशा उनके खिलाफ जनता ने 72, 71 और 73% वोट खिलाफ में डाला है। इस बार क्वारी की जनता एकजुटता के साथ वोट की गोलबंदी बनाकर वोट को एकदम एकत्रित करके ईद और छठ त्योहार पर्व की तरह इसको सजाकर इस बार क्वारी की जनता अपने आप को वोट डालेगी और अपने आप का जो उसका लीडर होगा वो एक मुखिया तो हीरा जरूर होगा, लेकिन हीरा का पावर एक वोट का पावर होगा और क्वारी की सामूहिक जनता का जो वोट का पावर मिलेगा तो एक हीरा प्रधान बनेगा। लेकिन क्वारी की हर एक जनता प्रधान होगी, क्वारी की हर एक जनता मुखिया होगी, क्वारी की हर एक जनता एक जिम्मेदार होगी। मैं एक ऐसा लीडर, हमको अगर ताज क्वारी की जनता ने गोलबंदी के साथ वोट बनाकर अगर दिया तो मैं क्वारी की जनता के लिए हर समय, जैसे 365 दिन में 24 घंटा जनता की सेवा के लिए आज मैं 15 साल से क्वारी की जनता का सेवा कर रहा हूं। हर दुख दर्द में खड़ा रहता हूं, हॉस्पिटल में खड़ा रहता हूं, चौराहे पर खड़ा रहता हूं, हर जगह जाके खड़ा रहता हूं, तरह तरह का आंदोलन करता हूं। आंदोलन के माध्यम से क्वारी की कुछ सड़कों को भी सुधरवाने का काम किया। आंदोलन के माध्यम से राशन और किरासन में व्यापक गरीबों का 750 गरीबों को राशन कार्ड दिलवाने का काम किया। 350 गरीबों को अभी राशन कार्ड दिलवाया और अभी 850 यहाँ का आवेदन पूसा प्रखंड में लंबित है। और मैंने वो भी सूची बना के दिया है कि जो धनवान और बलवान लोग क्वारी में 60% जो कार्ड को कब्जा किए हुए हैं उन लोगों का नाम को काट कर क्वारी के गरीबों का नाम जोड़ा जाए, ऐसी भी सूची हमने बीडीओ को दिया है। और वो सूची क्वारी की जनता जब हमको जिताएगी तो निश्चित तौर से 1 साल के अंदर में क्वारी की एक भी जनता कार्ड से और राशन से वंचित नहीं होगी और घर घर तक हम राशन पहुंचवाने का काम करेंगे। जैसे एक गैस एजेंसी वाला घर तक गैस पहुंचाने का काम करता है, क्वारी की जनता तक हम गैस पहुंचाने का काम करेंगे। जो आज 52 दशक के बाद और 20 साल के अपने कार्यकाल के दशक के बाद अब तक जहां गली और सड़क का निर्माण नहीं हो सका है वहां सड़क और गली का निर्माण करेंगे। अपने 52 साल के क्रियाकलाप में पारदर्शिता काम कीजिएगा, कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं आप?
कुल मिलाकर पारदर्शिता होगा, कहीं से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, जनता ही अपने आप में जिम्मेवार होगा, क्वारी की हर जनता अपने आप में एम्बेसडर होगी, क्वारी की हर एक जनता मुखिया होगी, मैं उसका एक चिन्ह होगा, एक निशान होगा। अगर ऐसा कोई प्रावधान सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान होता कि कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो तो उसका नेतृत्व हम करते और एक स्टैचू ही सिंबल हो और हर एक वार्ड को एक नेतृत्व शौचालय इस तरह का बनाने का अगर पराक्रम होता तो मैं कभी अपनी नुमाइंदगी नहीं देता, कोई एक स्टैचू को ही हम बनाकर मुखिया बना देते और एक वोट के। लेकिन ये ऐसा चुनाव आयोग का नियम नहीं है, इसलिए मैं एक नेतृत्व कर रहा हूं और उस वोट बढ़ जाते हैं उसको सामूहिक कर रहा हूं और इन तमाम जो उनके चट्टे गट्टे खड़े हो रहे हैं उसको जनता के बीच जाके कह रहा हूं कि ये वही शकल है, ये वही मुखिया है जो सिर्फ 365 दिन अपने कार्य में लीन रहता है। जब चुनाव का समय आता है तो जनता को कहता है कि आप मुझे वोट दीजिए, हम मुखिया जी के विपक्ष में हैं। वो बतलावें कि जनता के सवाल पर कहां मुखिया जी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, कहां मुखिया जी से उन्होंने राशन के सवाल पर कभी मुखिया जी को घेरने का काम किया। अगर विपक्ष की भूमिका प्रबल दावेदारी के साथ किया तो क्वारी की जनता ने किया और उस जनता का नेतृत्व हमने किया है और हम दावे के साथ करते हैं कि निश्चित तौर से इस बार क्वारी का काया पलट होगा और व्यापकता के साथ वोट आएगा। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि क्वारी की जनता इस बार ऐसा खेला खेलेगी जो निश्चित तौर से 3500 वोट क्वारी के जनता के पास होगा और 1000 वोट में तमाम जो विपक्षी दल होंगे उनके हाथ में होगा और क्वारी की जनता का इस बार सरकार संपूर्ण रूप से पंचायत के अंदर बनेगी। क्वारी की जनता ही महत्तरा मुखिया बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया की आवाज़ आप तक से बात करने के लिए। मैं भी इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्वारी की जनता शुक्रगुजार है और हिंदुस्तान जिंदाबाद।